साथियों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है और वीडियो होने वाला वैकेंसी के लिए, यानी नई भर्ती रास्ते में वापस से आ गई है। उसी के लिए आप सभी के लिए जो है मैं एक नई भर्ती का जो है विश्लेषण, विज्ञप्ति विश्लेषण आप सभी के बीच में लेके आया हूं। और आप सभी को जैसे कि पता है कि राजस्थान सरकार में फिलहाल इतनी भर्तियां आ रही है, इतनी भर्तियां आ रही है कि बच्चे भी कंफ्यूज हो गए कि मैं हम किसकी तैयारी करें और किसकी नहीं करें। उसी के लिए मैंने आप सभी के लिए आज एक लाइन लगाई है। वो क्या है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। और एक किसका कहना है? ये कर्मचारी चयन बोर्ड का, राजस्थान सरकार का और आरपीएससी का। क्यों? क्योंकि इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। कनिष्ठ सहायक की देख लो आप, सुपरवाइजर की देख लो आप, लाइब्रेरियन की देख लो आप, दुनिया भर की वैकेंसी। और उसी के सिलसिले में आज एक नई वैकेंसी आप सभी के बीच में आ चुकी है और उस वैकेंसी का नाम है क्या भाई? स्टेनोग्राफर भर्ती 2024। स्टेनोग्राफर की काफी समय के बाद में जो है नई भर्ती देखने को मिली है। उसी के बारे में आज विज्ञप्ति विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है और हमारा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कहीं हेल्पफुल है आपकी जिंदगी में, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले सब्सक्राइब करिए, उसी के बाद में मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की इस नई श्रेणी में, विज्ञप्ति की इस नई श्रेणी में या भर्तियों की नई श्रेणी में हम एक नया वीडियो आप सभी के बीच के लिए, और वह स्टेनोग्राफर भर्ती 2024। चूंकि भर्ती नई है, काफी समय बाद आई है, तो कितने पोस्ट रहने वाले हैं, उसके अलावा जो विज्ञप्ति में आप देखते हैं वो हम बताते हैं। बात वही है क्योंकि आप पढ़ लेते हैं। उसके अलावा भी मैं कुछ बात करना हूं कि एक्चुअल में इनका काम क्या होता है, इनकी प्रमोशन कितने क्या होते हैं, प्रमोशन से हम कहां तक क्या पहुंच पाएंगे, सैलरी इन हैंड कितना क्या आ जाएगा, ठीक है, काम क्या होगा, वो सारी सभी चीजों के ऊपर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई सीधा सीधा, तो यहां पे क्या कि काम क्या होता है, तो देखिएगा स्टेनोग्राफर को आप अगर देखेंगे तो क्या होते हैं, ये निजी सहायक होते हैं, ये सेकंड ग्रेड के। ठीक है, क्या होता है? निजी सहायक होते हैं किसके भाई? सेकंड ग्रेड के। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या होता है? अब जैसे निजी सहायक को आप देखोगे तो भाई इनका रुतबा जो है ना एक बड़े अधिकारी से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बड़े अधिकारी के निजी सहायक होते हैं और इनका काम क्या है? कुछ भी काम नहीं है। जो भी बड़ा अधिकारी है यानी एसटीएम वगैरह है, उसके साथ रहने का इनका काम, उनके साथ रहते हैं। वो जो बोलते हैं, उनके कोई फोन कॉल्स आते हैं, उनके बारे में बात कर ले, फोन कॉल्स आ गए, या फिर मान लो किसी भी प्रकार की मीटिंग आयोजन करनी है तो मीटिंग के बारे में तुरंत सभी को बता देते हैं। वो कोई कॉल वगैरह हो, कोई नोटिस निकालना हो, कुछ भी करना हो, बस उन्हीं का काम करते हैं, उन्हीं के साथ गाड़ी में घूमते हैं, मस्त रहते हैं। तो इनका जो रुतबा है ना, ओहदा है भाई, वो बहुत खतरनाक होता है। और इनका काम है भाई बड़े लोगों के बीच में रहना। ठीक है, अगर आप इनसे बात करोगे इसके बाद आप चाहते हो कौन सी नौकरी लगे, तो उसके बाद सीधा बोलते हैं कि हम भैया एसडीएम ही बनना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब छोटी मोटी नौकरी में ध्यान नहीं देते, क्योंकि इनका जो ओहदा है, रसूख है, वो बहुत जबरदस्त होता है। तो वैकेंसी जो है बहुत शानदार होने वाली है। कहीं ना कहीं पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे, सैलरी अच्छी मिलेगी, साथ में जो है आपका ओहदा जो है बहुत खतरनाक होने वाला है। आप बड़ी बड़ी पार्टियों में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच रहते हैं, तो आपका ये काम होने वाला है। बात करते हैं पात्रता की, तो पात्रता बिल्कुल बेसिक रखी गई है। ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्या पात्रता क्या है भाई? 12वीं पास। क्या है? 12वीं पास तो आपकी पात्रता होने वाली है। उसके अलावा आपके पास क्या हो? RSCIT का कोर्स होना चाहिए। बस इतना सा है, यही आपकी क्या है? पात्रता है। 12वीं पास आप होने चाहिए। RSCIT का आपके पास क्या हो भाई? डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी 1/1/2025 को क्या हो? 18 वर्ष आपके क्या हो? कंप्लीट हो जाना चाहिए। 18 साल के आप कंप्लीट हो, वो भी कब? आने वाली 2025 में। ये तीन चीज आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं एप्लीकेबल है। उसके बाद में बात करेंगे फायदा क्या है। तो फायदा वो जबरदस्त फायदा है। क्या क्या फायदे मिलेंगे? पहली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को जैसा कि पता भी है क्या, कि ये जो वैकेंसी है ये सीईटी से बाहर है। क्या है? सीईटी से बाहर वैकेंसी है। ठीक है, अभी तक देखेंगे सीईटी का रोना सब लोग रो रहे थे। एलडीसी की वैकेंसी में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सीईटी नहीं दी और वो वैकेंसी से जो है हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, तो ये सीईटी से बाहर है। तो यहाँ पे जो भी बच्चा बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन 12वीं पास जो हर होता है, तो आप फटाफट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या कि कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे होता है ना, आप अगर कोई वैकेंसी, पटवार जैसी वैकेंसी आप देखते हैं तो आपके पास बहाने होते हैं, जी हमने तो ग्रेजुएशन ही नहीं कर रखा, ये बात करें अभी ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये भी कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ उसमें 12वीं पास होना चाहिए। RSCIT कोर्स, और RSCIT कोर्स अगर नहीं भी कर रखा तो रजिस्ट्रेशन से भी आपका काम चल जाएगा, तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा ले, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, और फायदा तीसरा क्या है भाई? बड़े बड़े लोगों के साथ आप रहेंगे। ठीक है, तो आपको शौक है ना कि बड़े बड़े लोगों के साथ रहना, एसडीएम वगैरह, कलेक्टर वगैरह के साथ रहना, तो आपका जो है यहाँ पे क्या है? स्वागत इस वैकेंसी के अंदर। ये विभिन्न फायदे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह है कि सर पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट भाई कम है। और पोस्ट है कितनी? 474 के आसपास पोस्ट है। तो आप ये कहोगे जी पोस्टें बहुत कम है, तो
तो भाई ज्यादा तो कहां से ला दे। आप इसके अलावा बता दो जिसमें 10-20 हजार पोस्ट आ रखी हो, ठीक है, तो जितनी है, तो जिस प्रकार की वैकेंसी, इतना फायदा, इतना रोबदार नौकरी है, तो मेहनत भी उसी प्रकार से करनी पड़ेगी। इसलिए बड़ी चीजों के पोस्टें हमेशा कमी आती है, ठीक है, तो लग जाइएगा, आराम से कर सकते हो आप। हिंदी पे, साइंस पे, उन पे अगर आपकी कमांड अच्छी खासी, तो आपका 100% सिलेक्शन है। जिन लोगों का मैथ से प्रॉब्लम होता था कि मैथ से पीछे छुटाना चाहते हैं, तो उन लोगों का भी यहाँ पे जो है फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं पे ग्रेड, किसके ऊपर, पे ग्रेड। तो सबसे पहले भाई ये क्या होती है, 3800 पे ग्रेड के ऊपर जो है नौकरी होती है, जिसमें ये क्या होता है, निजी सहायक सेकंड। क्या होता है भाई, निजी सहायक सेकंड की पोस्ट होती है, जहां पे 3800 की होती है। अब उसके बाद में क्या होता है, इनका प्रमोशन होता है, और प्रमोशन होके ये बन जाते हैं क्या, निजी सहायक फर्स्ट ग्रेड। क्या बन जाते हैं, निजी सहायक फर्स्ट। फिर ये जो है इनका प्रमोशन होके ये हो जाती है 4200। कितनी, 4200। फिर जो है निजी सहायक के बाद में जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में जो है आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है, और यहाँ पे फिर आपकी सैलरी बढ़ के यहाँ पे हो जाता है आपका 4800 क्या हो जाता है, ग्रेड पे हो जाता है, ठीक है। फिर आपका एक प्रमोशन और होता है, और यहाँ पे आप बन जाते हैं निजी सचिव। और निजी सचिव आपको पता है किसका होता है भाई, कलेक्टर वगैरह की बात करें, अतिरिक्त निजी सचिव भी उसी में आता है। निजी सचिव में सेक्रेटरीट वगैरह में क्या होता है, आप निजी सचिव होते हैं, आप बड़े बड़े मंत्रियों के इन सब के निजी सचिव भी बन सकते हैं, या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे कलेक्टर वगैरह होते हैं उन सब के। और यहाँ पे इनका जो है ग्रेड पे हो जाता है 5400। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे 5400 तक ग्रेड पे में आप आ सकते हैं। अच्छी खासी नौकरी है, रसूख तगड़ी नौकरी है, तो आप जो है यहाँ पे मेहनत करके आराम से नौकरी लग सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक बात थी। अब सीधा सीधा अपन उठा के कर लेते हैं विज्ञप्ति का विश्लेषण की क्या क्या चीजें होने वाली है फटाफट। तो देखा है आपने, शीघ्र लिपिक निजी सहायक सेकंड ग्रेड संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024, कल जो इसका नोटिफिकेशन आया, और आज हम आप सभी के बीच में इसका जो है विज्ञप्ति विश्लेषण लेके आ गए, ठीक है। अब किस किस में है, शासन सचिवालय सेक्रेटरीट की बात करें तो शीघ्र लिपिक की भर्ती है यहाँ पे कितनी, 400 जो है यहाँ पे 194 पदों के लिए। फिर है अपने निजी सहायक सेकंड के ग्रेड सेकंड के लिए 257, टोटल मिला के 451। कुछ नॉन टीएसपी एरिया के मिला के टोटल वैकेंसी है हमारी 474 यहाँ पे वैकेंसी, यानी टोटल जो वैकेंसी है वो 474। वैकेंसी की संख्या कम है लेकिन खतरनाक है। यहाँ पे आवेदन पत्र सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से जो है आपके किए जाएंगे, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाकर कर सकते हैं। उसके रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे तो वहां पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वहां पे मिल जाएगा, वहां पे आप कर सकते हैं। दूसरा, एसएसओ आईडी के माध्यम से जो है आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना, आपके पास क्या होना चाहिए भाई, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर जिसने नहीं किया है तो अभी जो है वो जाकर जो है कर सकते हैं ओटीआर। इसके बारे में हम पहले भी आप सभी को बता चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है बेसिक सारी चीजें हैं। ओटीआर का जो शुल्क है वो आपको दे रखा है, यहाँ पे आप जाकर जो है देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या अपने नजदीकी मित्र के माध्यम से, एसएसओआईडी के माध्यम से आप कर सकते हैं। 600 रुपए है, 400 रुपए और 400 रुपए। इस तरीके से एसएसओआईडी के माध्यम से जो है आप ओटीआर करके और अपना वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में इनकी वो, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है सभी प्रकार के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको आरक्षण के अकॉर्डिंग क्या है पोस्ट डिवाइड कर रखी है, जिसमें आप ओबीसी का देख लिया, एससी एसटी का, ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पे शामिल की गई, जिसमें दिव्यांगजन भी है, उसमें सारी चीज ईडब्ल्यूएस भी है, इसमें जो भूतपूर्व सैनिक, एक्स आर्मी वगैरह भी सब भी है, सभी के बारे में यहाँ पे देख रखा है। तो आप यहाँ पे अपना वर्गीकरण जो है देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी किस किस जो है वर्ग के अंदर या आरक्षण के अंदर जो है शामिल है, ठीक है। आप सभी को पता है कि उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए क्या है, राजस्थान में फिक्स होता है कि 2% जो है रिजर्वेशन उत्कर्ष खिलाड़ियों की होता है, जिसमें अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, या 2% बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको पोस्टें मिलने वाली हैं, जिसमें उत्कर्ष खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में, स्टेट गेम्स में, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक वगैरह में इनमें क्या कर रखा हो भाई, पार्टिसिपेट कर रखा हो, या फिर वहां पे क्या ले रखा हो, मेडल ले रखा हो, ठीक है। एशियन गेम्स हो सकते हैं, राष्ट्रमंडल गेम हो सकते हैं, सभी प्रकार के जो है स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन, यूनिवर्सिटी वगैरह, एसोसिएशन वगैरह के आपके पास जो है पार्टिसिपेशन या फिर वहां पे क्या हो, मेडल होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है वेतनमान की। तो वेतनमान का मैंने बताया लेवल 10 यानी L10 के अंदर जो है ये काउंट होता है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छा खासा बता दिया। 38-40 हजार रुपए स्टार्टिंग में आपको जो है सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है अगर आप निजी सहायक सेकंड में लगते हैं। उसके अलावा आपको रोब, आपका रुतबा जो वो कई लाखों के बराबर होने वाला है, ठीक है। पात्रता, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास यहाँ पे होना चाहिए, बस सीधा सीधा। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड योग्यता होना चाहिए, जिसमें ओ लेवल भी कर सकते हैं आप, ट्रिपल सी जो नाइलाइट न्यू दिल्ली से होता है वो हो गया, कोपा हो सकता है आपके पास, डीसी हो सकता है आपके पास, पीजीडीसी कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, आरएससीआईटी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो है जो हमारा कंप्यूटर से संबंधित क्या होना चाहिए,
आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देवनागरी लिपि का हिंदी में कार्य करने का और बोलने का क्या होना चाहिए, ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और सारी बेसिक सारी चीजें। आयु की अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष। कितना भाई, 18 से 40 वर्ष। आप सभी को पता है राजस्थान में कोई भी वैकेंसी आती है तो 18 से 40। उसके अलावा जो भी आपका रिजर्वेशन है जिस भी कैटेगरी में, SC ST 5 साल 3 साल जो है, वो सब सारी चीजें यहाँ पे होगी जो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 साल तक भर्ती नहीं होने की वजह से 3 साल की अतिरिक्त आपको छूट दी गई। तो अपर लिमिट वाले लोग 45-48 साल तक भी जो है इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले। उसके अलावा जो है यहाँ पे बात करें विवाह पंजीयन आपको ध्यान रखना है, और इसका जो है पंजीयन शुल्क आप कब कब से जमा करा सकते हैं भाई, 29/2 से क्या कर सकते हैं, 29/2 से आप अपना पंजीयन शुल्क जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि यानी 29 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 29 मार्च तक इसके क्या चलने वाले हैं भाई, फॉर्म यहाँ पे चलने वाले हैं। तो ठीक है, तो डेट क्या होगी, 29 फरवरी से आपकी 29 मार्च। तो यानी कल से ही जो है आप अपना क्या कर सकते हैं भाई, फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं पूरे 1 महीने, लेकिन उससे पहले ही जो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा आयोजन अभी तक कोई इसके बारे में, ऑफलाइन जो है आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी। उसके बारे में जो भी स्थान होगा, डेट टेंटेटिव जो डेट होगी वो आपको यहाँ पे बता दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें हमें यहाँ पे, तो आपका जो है किस प्रकार से परीक्षा की स्कीम है, कौन कौन से पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, क्या ड्यूरेशन है, कितने नंबर के होंगे, सब सारी चीजों के बारे में तो आप गौर से देखिएगा। परीक्षा की स्कीम चरण फर्स्ट जो है उसमें क्या है, आपका जो है OMR सीट पे क्या होगा, ऑफलाइन तरीके से एग्जाम होगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2-3 घंटे की होगी, यानी 2 यहाँ पे क्या होंगे भाई, पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर, 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें पहला सामान्य ज्ञान हो गया दैनिक जीवन का, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान GK हो गया। टोटल अवधि होगी 3 घंटे, यानी एग्जाम जो है वो कितने घंटे लगेगा, 3 घंटे, जिसमें 50-50 घंटे के क्या होंगे आपके 50-50 अंकों के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। फिर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, जनरल हिंदी और अंग्रेजी। ध्यान रखिएगा, हमने पहले बताया था कि आने वाली जो 2024-25 की वैकेंसी है, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, इंग्लिश के ऊपर जिसने कमांड बनाई उसका सिलेक्शन 100% है। मैथ से आपका पीछा यहाँ पे छूट गया। 3 घंटे का एक पेपर होगा जिसका अंक होंगे 100, यानी 100 नंबर के क्या होंगे, 2 पेपर आपके यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। चरण सेकंड, इसमें आप चरण सेकंड जो है उसमें आप 2 प्रश्न पत्र में से कोई भी एक चुन सकते हैं। एक तो ये वाला या ये वाला, ठीक, यानी इंग्लिश में भी चुन सकते हैं और हिंदी में भी चुन सकते हैं, आपके ऊपर है। स्पेशली यहां पे दे रखा है, ठीक है, कि आप किस प्रकार की टाइपिंग यहां पे करना चाहते हैं। तो अंग्रेजी में आप करेंगे तो 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 100 शब्द प्रति मिनट जो है यहाँ पे होंगे, जिसकी अवधि 10 मिनट होगी। फिर उसके बाद में श्रुति लेख, कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकन यानी टाइपिंग होगी, ठीक है, वो 60 मिनट का होगा, जिसका जो है 100 अंक होंगे। इसी प्रकार हिंदी में सब होगा, ठीक है, जिसका भी टोटल अंक क्या होंगे, 100 अंक होंगे। ये सब सारी चीजें होगी। उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, सिलेक्शन यहाँ पे होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देखेंगे GK और जो है जनरल साइंस का, वो एवरीडे का, जिसमें बेसिक जो सारी चीजें आती है वो आपको देख रहे हैं कि वो मिल रही है, ठीक है। GK का आप देख लेंगे जिसमें पूरा ऑलमोस्ट GK है राजस्थान का, जिसमें भूगोल, ज्योग्राफी वगैरह, कृषि से रिलेटेड सारी सब कुछ, इतिहास वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो GK तो आपको वैसे ही तैयार करनी है हर एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। पैटर्न देखेंगे अगर क्वेश्चन पेपर का, तो सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। टोटल 100 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा। 150 वहां पे क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का क्या होगा, आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और सारे नंबर जो है, सारे क्वेश्चन जो सेम नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सभी के लिए होता है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी किसी भी प्रकार की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आपकी बात है। तो जिनके घर में मान्यता है ना भाई देवताओं की, शंकर भगवान की जय, तो वो यहाँ पे काम कर सकती है, ठीक है। तो वो देख लेना। आप सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी में बेसिक जो होता है संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग पढ़ते हैं, समास वगैरह, शुद्ध वगैरह, ये सब। जनरल इंग्लिश में आपका डिटर्मिनेंट्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह जो भी प्रीपोजिशन वगैरह होती हैं, ठीक है, और वो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, आपके टेंस वगैरह होती हैं, ठीक है, वो सब सारी चीजें यहाँ पे होंगी। इसका जो पेपर है वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, 100 नंबर का होगा, ठीक है। 150 जो है यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, बाइनरी लैंग्वेज में दोनों आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और इसमें भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो 100 नंबर के क्या होंगे, आपके 2 पेपर होंगे। उसके बाद में टाइपिंग होंगी, हिंदी इंग्लिश में से आप चूज कर सकते हो और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहे, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी, और अगर कहते हैं ना, है सपनों में जान तो भर दे उड़ान, तो आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। इतनी वैकेंसी आ रही है और ये तो बहुत खतरनाक वैकेंसी, आप सोच भी नहीं सकते। इनका जो बोलते हैं ना कि बोलबाला जितना होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी वैकेंसी। और ये जो बोर्ड है ये लगातार वैकेंसी आपको देता रहेगा लगातार, अगले 6 महीने साल भर में। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बस मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं, मिलूंगा जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा जल्दी, तब तक जय हिंद, जय भारत।